ये लड़के की माँ के हाथ की मेहंदी है जो मेरी बहन है। ऐसे ही अरे बड़ी खुशी हो रही, मेरे बेटे की मंगनी। शादी ब्याह बर्थडे और इवेंट्स और फंक्शंस में इस तरह से बीवी जबरदस्ती अपने पति को अच्छा दिखाने के लिए डाई करती है, वो भी किस भाई है वो। हाँ भाई है। तो इस पर क्या होने वाला है उसके लिए राज है, उसके लिए राज बता, अभी थोड़ी बताएंगे। मैं जानता हूँ कुछ दिनों से ट्रेवल रुका हुआ है और रुक गया है। कोई पहाड़ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई नदी नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई खूबसूरती, कोई हरी भरी नई जगह नहीं। ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ अगर आप दुनिया से पूरी तरह से कटे नहीं हैं तो कुछ रिश्ते भी आपको निभाने होते हैं। तो इसीलिए मैं अभी अपने बहन के यहाँ आया हूँ, जो आपको बताया ही है। फैमिली व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स मुझे थोड़े अजीब लगते हैं, इसलिए मैं उस तरह की चीज़ें दिमाग में फिट नहीं हो पाती, इसलिए वो सब दृश्य आपको नहीं दिख रहा है कि घर में गए हो तो घर की बातें क्यों नहीं दिखाते। शुरुआत में पूजा वूजा हुई, माहौल था गृह प्रवेश का, वो सब थोड़ा इजी था, लेकिन रोज़ एक्टिविटी दिखाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं वो एक्टिविटीज़ पे नहीं बोल पाता या बोल सकता, तो इसलिए वो फैमिली व्लॉग्स इंक्लूड नहीं होते। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा आपके अपने 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी का ट्रैवल थोड़ा रुक गया है, चीज़ें अजीब सी हो गई हैं, दृश्य बदल गए हैं, लेकिन भरोसा रखिए कि कुछ ही दिनों के बाद वापस आपका सीकर अपने रास्ते पर निकल जाएगा और फिर से वही दृश्य होंगे, वही हम होंगे, वही आप होंगे और वही मनोरंजन से भरपूर हमारी अच्छी बातें होंगी। ये देखिए, मैं कह रहा था मैं फैमिली व्लॉग्स नहीं दिखाता। ये हमारे भांजेश्री हैं, सबसे बड़े भांजेश्री। ये उनकी बेटी मेरे बहुत प्यारी आद्या, और ये उनकी वाइफ मोहिनी। ये तीनों लोग लखनऊ में रहते हैं। ये लोग अभी सगाई के लिए आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से परिचय करवाया जाए। तो बस फैमिली व्लॉग शूट नहीं करते, लेकिन फैमिली से प्यार करते हैं, इसलिए फैमिली की झलकियां भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सब लोग अभी सर्दियों की धूप का आनंद ले रहे हैं और अभी जस्ट आधे घंटे पहले ये लोग पहुंचे। तो वो ही मैं ऊपर छत पे था, तो ये जो मेरी पोती है ये आकर मुझसे बात करने लगी। दिमाग जैसा मेरा है आप लोग जानते ही हैं, तो मैं काफ़ी हैवी बैठा था, तो ये आकर कंटिन्यू बोल रही थी और मैं एज अ मेडिसिन उसको सुन रहा था। सिर्फ कहते हैं सुनना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो जब उसने मुझसे अभी आधे घंटे बात की 15-20 मिनट से, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैं इतना बोल पा रहा हूँ। जो इतनी आवाज़ में आप चहक देख रहे हैं, वो उसके पहले मेरा मूड बहुत हैवी था। तो बस अभी सबके साथ मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत झलकियाँ बीच बीच में आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो बस एंजॉय कर रहे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। ये लग रही है डाई। ये जो थोड़ा बहुत मेकअप होता है जिससे हम दूर हैं, क्योंकि हम तो रियल हैं जैसे हैं। हाँ, मन नहीं था, लेकिन पत्नी की जबरदस्ती और अत्याचारों की वजह से बैठकर पत्नी जो है ये इनके सर पर डाई पोत रही है, और ये कल डाई करवाने के बाद एकदम छरहरे से नवयुवा लगेंगे, और जिस पर इनकी बेटी आनंद उठा रही है अपने पापा की हालत देखकर। ये हमारे आपके सीकर के भांजेश्री और बहू हैं, सबसे बड़ी बहन के सबसे बड़े बेटे, हमारे सभी भांजों में सबसे बड़े, और ये हमारे बहनोई साहब के सबसे बड़े भतीजे जो आप मिल चुके हैं गृह प्रवेश में। आकाश अभी ऊपर आए, ये भी हम लोग के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और मुझे ब्लॉग बनाने में ये सब मिलकर बाधित कर रहे हैं रुकावट डाल रहे हैं। नहीं मुड़ेगा, हो गया। ऊपर लगाना है भाई, तुम लोग यहाँ लगा दीजिए, अब यहाँ से भी निकालिएगा। ये लड़के की माँ के हाथ की मेहंदी है जो मेरी बहन है। ऐसे ही फर्जी मस्ती। तो आप बताइए कि आज कल आपके बेटे की मंगनी है, तो आपकी क्या फीलिंग्स है? अरे बड़ी खुशी हो रही, मेरे बेटे की मंगनी। तभी तो इतनी तैयारियां कर रहे हैं, हाथों में मेहंदी लगी है। तो अभी आप ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं? अभी हम पार्लर से आ रहे हैं। अभी हाँ। अपनी साफ सफाई चेहरे की, हाथों की सब करवा के ओके। बस
कल फाइनल मेकअप होगा। कल फाइनल मेकअप कल फाइनल मेकअप होगा। आज कुछ नहीं, आज बस इतनी थी, साफ सफाई वाले साफ सफाई हाँ, मेहंदी वाली और हाथों की सजावट। और हाथों की सजावट। ये ये देखो टाई लगा के क्या मौसी आप तो जीरो फिगर में आने लगी। ये इंजॉयमेंट हो रही है फैमिली की अभी से ही। ये फैमिली की इंजॉयमेंट अभी से हो रही है। पापा का फोन आया तो तुम लोग 6 बजे के निकले हो। अच्छा हाँ, कोई 6:30 बजे। टेबल सेट करिए पीछे। बस अब ठीक है, हिला नहीं आ रहे पापा, ये मैग्नेटिक वाली रिंग्स इधर उधर भी तो हो जाती होंगी। हाँ उसमें भी और बढ़वानी फोकस रहेगी। नहीं भाई, इसको इधर साइड पलट कर ठीक कपड़े से खोल देना। क्या कर रहे हो अभी? अरे उधर फ्लाई रखी है। क्यों रखी? चाहिए आपके इधर रखी है। तो हम जितने अच्छा सुनो ना दे दो, वो साइड में रख दी फ्लाई। हम ठीक है। हाँ बताओ यहाँ पे मूलभूत जरूरत क्या है? शीशे की है, पानी बोतल की है, गद्दे, लेकिन आदमी जब कपड़े उतारता है तो कहाँ जाते हैं? ठीक है, हमें कुछ तो है। ठीक है, इसको लुक लगा दे। यहाँ काम लेगा। एक होता है बिना मेकअप का आदमी, और एक होता है हमारे आम समाज में शादी ब्याह, बर्थडे और इवेंट्स और फंक्शंस में इस तरह से बीवी ज़बरदस्ती अपने पति को अच्छा दिखाने के लिए डाई करती है। वो भी किस तरह से, देखिए एक आदमी सर झुका के बैठा है और बीवी जो है पूरा उसके सर पे डाई कर रही है। और डाई कितनी ज़रूरी है ये मुझे आज पता चला, नहीं तो मुझे अपने 47 इयर्स में कभी नहीं पता चला कि डाई कितनी ज़रूरी होती है। तो आकाश शुक्ला जी, आप अपने चाचा के लड़के कुशाग्र शुक्ला की सगाई में आज सम्मिलित होने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो भाई है वो। हाँ भाई है। तो इस पर आपका क्या उत्साह और क्या शब्द है, इस पर आप कुछ टिप्पणी डालेंगे? उत्साह के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा आगे। हाँ बिल्कुल, मतलब क्या होने वाला है उसके लिए राज है, उसके लिए राज बता अभी थोड़ी बताएंगे। मतलब आज सगाई के पहले अभी कुछ नहीं, वे सब कॉमन बातें हैं, सब नेक्स्ट वीडियो में सब मिलेंगे आपको। सब आपको वीडियो है, डांस है, अच्छा, प्लेइंग गेम्स है, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा आपको। बिल्कुल। तो और आपसे अनुरोध है कि सब लोग लाइक करें, इस पे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। मैं पूछता हूँ अपनी पोती से, जो जिसके लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी, कहते हैं कि बच्चों की बाइट्स या बच्चों के क्लिप्स अगर आप लेते हो तो उनके मम्मी पापा की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मम्मी पापा ये मेरे सामने हैं और मैं भी एज अ पेरेंट इसको शूट कर रहा हूँ। तो तुम बताओ कि भाई की शादी में आने पर तुम्हें कैसा लग रहा है और क्या प्लान्स है तुम्हारे? मेरे को भाई की एंगेजमेंट में आने में बहुत हैप्पीनेस है, बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत सारे प्लान्स है कि आज ये होगा, आज वो। सॉरी, बाबा की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो भाई नहीं मेरे चाचू हैं। तो मुझको चाचू के एंगेजमेंट में आने में बहुत हैप्पीनेस हुई, एक्साइटमेंट है कि आज ये ड्रेस पहनेंगे, आज ये ड्रेस पहनेंगे और सब लोग पूरी फैमिली एक साथ मिलकर डांस करेंगे, गेम्स खेलेंगे, खूब सारी इंजॉयमेंट होगी। तो एंगेजमेंट तो कल है, तो फिर आज का क्या हंगामा? एंगेजमेंट तो कल है, लेकिन आज का हंगामा ये रात में हम लोग जग के डांसेस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सब एकदम सेटलमेंट प्लानिंग करेंगे, सब वो सब।
पूरा हंगामे की तैयारी। यस। ओके। हेलो एवरीवन, ये आप जैसे कि इनको जानते ही हैं, मेरे 47 इयर्स ओल्ड हैंडसम सीकर सन्यासी मेरे बाबा हैं। तो अब इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग। तो बताइए, आपको अपने भांजे की एंगेजमेंट में कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। और जब मुझे पता चला मणिकरण में मेरे जिया जी, मेरे बहनोई का फ़ोन आया, मेरे भांजे के पापा का। तो जब उनका फ़ोन आया तो 2-3 दिन बीतने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे जैसे उदासीन और अकेले आदमी का आना सही रहेगा। तो उन्होंने बोला सही नहीं रहेगा, ये कैसा क्वेश्चन है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। तो बस मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरी खुशी के साथ और पूरी अपनी वेल विशेस के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब वैसे तो एंगेजमेंट कल है, तो आपकी आज की प्लानिंग क्या है? आज की फिलहाल का जो सुबह से मेरा टारगेट था तुम लोगों के आने से पहले, वो ये टारगेट था कि मुझे आज पोस्ट करने वाले वीलॉग्स और शॉर्ट की तैयारी करनी थी, जो मेरा एक मेंटल स्केच बन नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं किस विषय पर डालूं। फिर तुम लोग आए तो तब से तुमसे बात करते फिर थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, और जिसके बाद थोड़ा एक स्क्रिप्टिंग, मैंने कहा बहुत ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि मैं स्टार्ट करूं, और जब स्टार्ट करूंगा तो लिंक्स पकड़ते हुए, चेन बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस उसी के साथ ये वीलॉग शूट हो रहा है, और शॉर्ट का क्या रूप होगा, क्या विषय होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वीलॉग्स की तैयारी के लिए ही ये शूट हो रहा है। तो अब बाकी जो एंगेजमेंट के पूरे व्लॉग्स हैं वो कल आपको शॉर्ट्स में दिखेंगे। बाय मेरे बाय। अंदर इतना कुछ है, इतनी बातें हैं, इतनी कहानियां हैं, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलना चाहूँ तो आवाज़ नहीं निकलती, और बहुत फोर्स लगाना पड़ता है बोलने के लिए, शब्दों को यहाँ से मुंह तक और मुंह से साउंड के रूप में बाहर निकालने में। ये भी एक तरह की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो मेरे संग अक्सर होती है। तो शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना सही गलत के बारे में, सच और झूठ के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में, ये काफ़ी कार का हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गली में चल रहा है या ये रोड पे चल रहे हैं। तो ये भी एक तरह का एक सिविक सेंस की कैटेगरी में आता है। तो मैं कह रहा था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सही गलत, अच्छे बुरे और सच और झूठ के बारे में सोचने लगता है, और तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर से देखने लगता है, तो वो शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने लगता है, और शायद इसीलिए वो अकेला हो जाता है। मेरा YouTube पर आने का कोई प्लान नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। बनारस गया था, कैसे क्या हुआ था वो एक वीडियो में मैं पहले बता ही चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। बनारस में गया, काफ़ी चीज़ें बदल गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या, तो इस तरह से शुरू करने का कोई प्लान नहीं था। तो फिर दिल ने अचानक से एक फैसला किया। दिल ने का मतलब दिमाग बोला कोशिश कर ले, मर थोड़े जाएगा, और दिल ने भी सलाह दी कि भाई कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, अगर नहीं करोगे तो फिर अंदर से सोचते रहोगे। तो बस इन दोनों की बातचीत और इनके हौसलों से, इस सोच से ये इस तरह से YouTube शुरू करना हो गया, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये चैनल मेरे लिए सिर्फ वीडियो पोस्ट करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मेरी सांस है, मेरी ज़िंदगी है। मैं जब ट्रैवल पर रहता हूँ या बाहर रहता हूँ तो मोबाइल कैमरा ही सही ऑन रहता है, और मैं आप लोगों से ज़िंदगी के बारे में बहुत आए शाए और पता नहीं क्या क्या बातें करता हूँ। और जब बातें करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत राहत मिलती है कि मैं किसी अपने के साथ अपने मन की बात कर रहा हूँ। मैं खुद को 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का कहता हूँ। वो इसलिए कि
पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट्स में कि एज, इंग्लिश की एक कहावत है, बहुत सारे सूक्तियाँ भी हैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो नंबर्स को दिमाग में और शरीर में हावी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको सीरियसली सोचते नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि शायद अगर वैसे भी अगर दूसरे तौर पर भी देखें तो उम्र शरीर की होती है, सोच की नहीं। और मैं इसीलिए अपने आप को 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का कहता हूँ, और सीकर सन्यासी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं निकला हूँ नई नई जगहों को देखने, उनके बारे में जानने, समझने, सीखने, नए नए कल्चर्स को, नई नई भाषा को, नए नए खान पान को, नए नए संस्कृतियों को, नई नई इतनी खूबसूरत जगह हैं हमारे भारत में जिन्हें मैं एक्सप्लोर करना कह सकते हैं। एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि शायद मैं एक्सप्लोर करने निकला हूँ, लेकिन जो मेरी अंदरूनी सोच है तो शायद मैं सीखने, समझने और जानने निकला हूँ, इसलिए मैं खुद को सीकर सन्यासी कहता हूँ। मेरा चैनल और आपका चैनल, ये चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं, क्योंकि गणित में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो लेकिन हाँ, एक बात आज मन में आ रही है, बहुत इमोशनली हाई होने के बाद मेरे मन में आ रही है, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये चैनल छोटा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि इसके दृश्य और ये चैनल और इसके वीडियोस और उनकी बातें और उनके सीन्स और उनके दृश्य ऐसे हो जाएंगे जो आप शायद आने वाले समय में बोलें कि ये हमने और आपने मिलकर ही ये कंप्लीट किया है। तो इस पर भी एक थॉट है कि जो एक जनरली बोलते हैं कि जो चीज़ दिल से शुरू होती है और दिल से की जाती है, दिल से बनाई जाती है, उस चीज़ को कंप्लीट होने में, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो चीज़ बहुत 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 खूबसूरत होती है। शायद लोग जुड़ रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत बिना बात के, बिना शोर के वो जो जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो मेरा एक यूट्यूब परिवार है। वो इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में शायद आपके सीकर का ऐसा मानना है कि भरोसे का रिश्ता सबसे महंगा होता है, और आजकल कोई इंसान अगर आप पर भरोसा करके आपकी बात सुन ले और आपसे जुड़ जाए तो वो एक रिश्ता होता है, और बहुत महंगा रिश्ता होता है, जिसे हमें बहुत दिल के साथ संभाल कर रखना होता है। तो यूट्यूब फैमिली और मेरे सब्सक्राइबर्स सब मेरे लिए वैसे ही हैं। ये चैनल एक ऐसे भारतीय आदमी की कहानी है जो अकेला है लेकिन कमज़ोर नहीं, और सवाल पूछता है लेकिन बदतमीज़ नहीं, और जो अलग सोचता है लेकिन सबकी इज्जत करता है। और हाँ, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बताइए कि ट्रैवल क्यों रुक गया। तो रुका नहीं है, बस कुछ दिनों का स्टे है। भाई भांजे की सगाई है, तो बहन के घर आया हूँ, और उसी लिए बस क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते भी होते हैं जिन्हें निभाना और जिन्हें मानना और जिनकी इज़्ज़त करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, भरोसा रखिए, आपके सीकर का ट्रैवल रुका है, कहानी नहीं। प्रोग्राम्स थोड़ा चेंज हुए हैं, लेकिन सोच नहीं, और दृश्य बदले हैं लेकिन नीयत नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों से अगर वीडियोस थोड़े चेंज हैं, थोड़े बदले हुए हैं, तो निराश मत होइए। आपका सीकर वही है, उसका सफ़र वही है, उसकी बातें वही हैं, उसके मन की मजबूती वही है। बस ये है कि आज मन में एक बात आ रही थी जो मैं कहना चाहता हूँ अभी, कि जब सुविधाएं बढ़ेंगी और जब किसी से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, जब ये चैनल पूरी तरह से अपना खुद पर स्टैंड कर जाएगा, खड़ा होगा, और चीज़ें थोड़ा बेहतर हो जाएंगी, तब सिर्फ इस चैनल पर मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक शानदार अनुभव भी दिखाई देगा। आने वाले समय में सुंदर दृश्य होंगे, गहरी बातें होंगी, हंसी होगी, खामोशी भी होगी, और सबसे बड़ी बात सच्चाई होगी। और यहाँ इस चैनल पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार होगा, और यही आपके सीकर की सोच है, और यही ये चैनल है। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने एक अकेले आदमी को थोड़ा कम अकेला बना दिया। ये चैनल आज छोटा है,
ठीक है, लेकिन भरोसा रखिए ये परिवार, सीकर सन्यासी का परिवार बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा होगा। और फिर जब हम किसी सड़क पर, किसी मोड़ पर, किसी कहानी में मिलेंगे तो याद रखिएगा आप हमेशा कि आप इस कहानी का हिस्सा शुरुआत से थे। तो आज के लिए इसी हैप्पी नोट पर साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।